एवरीवन। सो गाइस, आज मैंने यहाँ पर जो कार्ड्स निकाल रखे हैं आप देखेंगे तो 3 कलर्स के यहाँ पर मैंने रखे हुए ट्री। दिस वन इज़ रेड, येलो एंड ऑरेंज। सो 3 कलर्स यहाँ पर हैं। आप अपनी आंखें बंद करेंगे और जो कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, रेड, येलो एंड ऑरेंज, वो आंखें बंद करके आप सेलेक्ट करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, वो ये है कि आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है और आगे आपको लेकर के वो क्या सोचते हैं या सोचेंगे। सो गाइस, आई होप कि आपने अपना कलर जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने रेड कलर स्टार्ट किया है उनसे स्टार्ट करेंगे कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आप जो इंसान हैं, आप ना बहुत ही सेंसिटिव किस्म के इंसान हैं, बहुत ही दयालु किस्म के, बहुत सॉफ्ट नेचर के, काइंड किस्म के आप पर्सन हैं। पास से ही आपका नेचर इस तरह का रहा है कि आप बहुत ही लोगों की हेल्प करने वाले, बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए सोचने वाले, या बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी किसी ने प्यार दिया, कुछ किया, तो आप उस चीज़ पे बहुत जल्दी उनकी तरफ आप अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हें प्यार करने लगते हैं, विश्वास कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके साथ लाइफ में चीज़ें अच्छी हुई हैं। आप काफ़ी अच्छी पोजीशन पे इस समय हैं। आपको एक ऐसे बोलूँगी कि आप या तो अच्छे से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अपने आप से कमाने लगे हैं, आपके पास अर्निंग अच्छी है, आपके पास फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छी है और आपके पास पावर भी दिख रही है कि फाइनेंशियली आप काफ़ी सिक्योर हो गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप के बारे में उनको ये लगता है कि शायद आप अपने करियर को लेकर के, अपनी चीज़ों को लेकर के उनको ध्यान नहीं दे पाए और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े लड़ाई हुए। पर अभी ऐसा उनको लग रहा है कि नहीं, पहले ये चीज़ें उनके अंदर ज़रूर रही होंगी कि कहीं ना कहीं शायद आप करियर को लेके, चीज़ों को लेकर के उनसे दूर हुए। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपको अभी बहुत अच्छा समझने लगे, क्योंकि आपने शायद अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अपने दम पे पा लिया है, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए हैं, जिसकी वजह से वो आपको काफ़ी अच्छा समझ रहे हैं। इवन आपसे बातचीत भी ट्राई कर रहे हैं करने के लिए, या शायद करने लगे हैं, या मैसेज या कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको शायद वो करेंगे या करने लगे हैं। आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं। आपको खो करके कहीं ना कहीं उनको एक रिग्रेट है, एक उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि आप शायद उनकी बहुत केयर करते थे, आप बहुत उनसे जुड़े हुए थे, जुड़ी हुई थी, उनको बहुत आप प्यार किए और अब शायद उस तरह का प्यार या केयर उनको नहीं मिल रहा है जिसकी उनको अभी इस समय वैल्यू हो रही है। वो कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं वो किसी से भी कनेक्ट हो रही हैं तो भी उसमें आपको तलाशने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वो थोड़े से केयरलेस किस्म के हैं, जो चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ तो आपका जो यहाँ पर पर्सनालिटी दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी इनोसेंट हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, लेकिन करियर में काफ़ी ग्रोथ करना चाहते हैं और आपने काफ़ी ग्रोथ किया भी है अपनी लाइफ में, आपने अपने एक मुकाम बनाया है। पर ये जो इंसान है ये बहुत फ़ायदा लेते हैं। हो सकता है वापस बेचारा बन करके आपके पास आ जाएं और आप उनको माफ़ भी कर दें, क्योंकि आप बहुत ही सिंपल, अच्छे दिल के इंसान हैं और आप माफ़ करके वापस उनके साथ आगे बढ़ जाएंगे। आप उनके साथ खुश हो जाएंगे कि चलो ये आ गए, क्योंकि वो आपको ऐसे मना सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं, गलती हो गई या आपसे अच्छा कोई नहीं है। इस तरह की चीज़ें करके आपको वापस से अपने तरफ खींच सकते हैं, क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है। कभी बेचारा बन जाएंगे, कभी किसी भी तरह की चीज़ें ऐसा करके कि सामने वाला कन्विंस हो जाए और आप भी कन्विंस होते हुए दिख रहे हैं, वापस उनसे हो जाएंगे। लेकिन वापस से ये आपको धोखा देंगे, वापस से किसी की बात में आ सकते हैं और वापस से आपको तकलीफ़ दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपके करियर पे आपको परेशानी आएगी। जो करियर अभी दिख रहा है कि आपने काफ़ी मेहनत करके बनाना स्टार्ट किया और उसका आपको रिजल्ट्स भी आने लगे हैं, उस पर वापस आपको तकलीफ़ आ जाएगी। यहाँ पर दिख रहा है कि आपका साथ तो ये देंगे ज़रूर, ऐसा लग रहा है कि आपके साथ चलना चाहते हैं, आपको साथ देना चाहते हैं, आपके साथ चलेंगे,
लेकिन शायद उस साथ से आप इतने खुश नहीं होंगे, कहीं ना कहीं आप थोड़े दुखी होंगे कि ये इंसान मेरे लिए शायद ठीक नहीं है, क्योंकि ये ठीक है भी नहीं। ये थोड़े से समाज के नियमों के हिसाब से नहीं चलते हैं, ये थोड़े ज़िद्दी किस्म के हैं, ये थोड़े परेशान कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह से परेशानी में डाल सकते हैं और अपनी मनमर्जी करेंगे, गलत चीज़ें भी कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। गॉड आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपके आसपास एंजल्स हैं जो आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आई हुई हैं, तो आप अपने हाथों को खोल करके गिफ्ट्स लीजिए और ये देखिए कि अगर कोई आपको उनसे बेटर है, जो आपको अगर प्यार कर रहा है, तो उसकी तरफ जाना चाहिए। ये डेफिनेटली आपको भी फील तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनकी जो आदतें हैं आपको मिस भी कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं न कहीं फिर से बेचारे बन जाएंगे और आपसे फिर से अपनी हेल्प लेने की ट्राई करेंगे और आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। कहीं न कहीं आपकी जगह इनके लाइफ में कोई नहीं ले सकता है, ये बात भी यहाँ दिख रही है कि ज़रूर आपको बहुत अच्छा समझते हैं, आपकी तरफ भी आना चाहते हैं, लेकिन खुद वो बहुत अच्छे नहीं हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं, नेचर्स बहुत अच्छे नहीं हैं, कैरेक्टर से बहुत अच्छे नहीं हैं। तो आप कहीं न कहीं वो जैसे भी करके आपको अपनी तरफ खींचने ट्राई करते हैं, आप खिंच जाते हैं और उनकी तरफ आप चले भी जाते हैं। तो आपको अब बहुत सोच समझ के करना है कि जब मेरा एक मुकाम यहाँ बन रहा है और मैं अपने आप को कुछ कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ अच्छे से एक पोजीशन पे, तो मैं बहुत सोच समझ के चीज़ें करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। बहुत जल्दी जो लोगों पे आप ट्रस्ट कर लेते हैं उस पर भी थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना होगा, नहीं तो आप फिर से उन्हीं रिश्तों में फंस के अपने आप को, अपने करियर को ख़राब कर सकते हैं। तो आप सोच समझ के करिएगा कि अगर वो आपको मैसेज भी कर रहे हैं, आपसे बात करने की ट्राई भी कर रहे हैं, तो आपको करना है कि नहीं। नाउ सेकंड देखते हैं जिन्होंने येलो लिया हुआ था, उनका कार्ड देख लेते हैं कि कैसा है और उनके लिए क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी। आपके लिए बोलूँगी कि आप पास्ट में शायद इतने इस्टेब्लिश नहीं थे, करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए थे, आप बहुत इस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे, लेकिन आप अपने करियर पे फोकस बहुत किए हुए थे। आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट चुका है, आपको बहुत सारे लॉसेस लाइफ में हुए हैं, आपने बहुत पेन लिया हुआ लाइफ में। जिससे आप प्यार करते थे वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर के थे, काफ़ी ट्रैवलिंग पसंद करते थे और बहुत जल्दी लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते थे, जो शायद आपके लिए मैं कहूँगी कि आपको कभी कभी पेन दिया, काफ़ी पेन दिया उनका ये नेचर। आपने इस रिश्ते में बहुत बर्दाश्त किया, इस रिश्ते में बर्दाश्त करने के लिए आपने शायद अपना सब करियर, सारी चीज़ें एक तरफ करके भी उनको आपने खुश करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश की, लेकिन इसमें आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से स्टेबल नहीं हो पाए हैं। आप अपने करियर की तरफ देख तो रहे हैं, लेकिन एक तरफ से आपको पेन बहुत आया है और वो आपको जो देख रहे हैं उनका कहीं ना कहीं जो नज़रिया यहाँ पर है कि फ्रेंडली नेचर के हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो देख रहे हैं कि आप अपने करियर में सेट हो रहे हो, सेट हो जाओ, बाद में देखते हैं। कहीं ना कहीं आपको पेन है, आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में रहें, आपको सपोर्ट करें, लेकिन शायद आपको अकेले अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। थोड़े से आप अनकंफर्टेबल यहाँ पर दिख रहे हैं। आपके साथ जो आपको प्यार करते हैं वो इस समय आपके लिए सोच रहे हैं कि अगर उनको कुछ बेस्ट ऑप्शन मिले, कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, शायद वो आपसे निकल जाएं, क्योंकि वो अपने करियर को लेकर के घूमना फिरना, उनके बहुत जो फ्रेंडली नेचर है और सारे फ्रेंड्स बनाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसकी वजह से वो ट्राई कर रहे हैं कि अगर उनको कुछ बेस्ट अपॉर्चुनिटी आती है, बेस्ट रिश्ते कुछ भी, तो वो आपसे थोड़ा दूर जा सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देख रहे हैं। प्यार के साथ वो नहीं देख रहे हैं आपको, आपके साथ वो देख रहे हैं कि आप काम कर रहे हो, पैसे की तरफ जा रहे हो या करियर, जो भी, वो आपको उस नज़रिए से ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि खुद वो बहुत कुछ करना नहीं चाहते हैं, मेहनत ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, उनके सपने तो बहुत ही बड़े हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। इस समय जो उनकी करंट फीलिंग है वो आपसे दूर जाने की है, काफ़ी दूर। हो सकता है कि उनका इस समय कोई ऐसा टारगेट हो कि मुझे कहीं दूर दूसरे शहर में, विदेश में कुछ मौका मिले तो मैं वहाँ जा कर के सेटल हो जाऊँ। आपसे बहुत दूर जाने की इस समय सोच रहे हैं। आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप इस रिश्ते में, मैं ये बोलूँगी 6 से 8 महीना और बहुत ज़्यादा आप देंगे, क्योंकि वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, करियर ओरिएंटेड दिख रहे हैं, करियर की तरफ जाना चाहते हैं, कहीं और ट्रांसफ़र चाह रहे हैं या कहीं और शिफ्ट होना चाह रहे हैं या हो जाएंगे, ये भी दिख रहा है कि शायद हो चुके हैं या हो जाएंगे, लेकिन आप अभी तक वहाँ से निकल नहीं पाए हैं। आप अब तक भी ट्राई कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते में शायद हो सकता है कि कुछ बाकी हो,
और मुझे वो वापस से प्यार करें, या मुझे अपने जैसे हमारे रिश्ते थे जो भी आपका था यहाँ पर, उस चीज़ को लेकर के वापस से चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन यहाँ ठीक होती हुई दिख नहीं रही हैं। ये दिख रहा है कि बहुत पेन के साथ आप भी इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि वो काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, तो आप भी यहाँ से मूव ऑन करने की सोच सकते हैं। 6-8 महीनों के बाद शायद आप भी मूव ऑन कर जाएंगे। काफ़ी प्रैक्टिकल होकर पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आपकी कहीं ट्रैवलिंग हो जाए, आप भी कहीं सेटल हों, या आप भी थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचने लगें। वो आपके लिए बहुत प्रैक्टिकल होके सोचते हैं। जिसको आपको बहुत पेन होता है, आप उनकी तरफ देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है या सोचते हैं कि मुझे बहुत प्यार दें, बहुत प्यार से मुझे ट्रीट करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है और उससे आप बहुत परेशान हो रहे हैं। आपके अंदर निगेटिविटी आ रही है, आप ब्लॉकेज, आपके अंदर ऐसे मैं बोलूँगी ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, जो सोच है वो आपकी बहुत निगेटिव हो रही है। तो अपनी सोच को आप क्लियर करो। पास्ट में भी दिख रहा है कि आप इनकी वजह से स्टेबल नहीं हो पाए हैं, इनके बारे में ही सोचते रहे। आगे भी दिख रहा है कि आप इन्हीं के बारे में सोचेंगे, जिसकी वजह से आपको काफ़ी परेशानी आ सकती है। जबकि आप में पावर है, स्टार्टिंग में आपके अपने खुद के ड्रीम थे, आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट भी करना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में ऐसे फंसे हैं कि आप इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल होकर के देख रहे हैं और सोच रहे हैं। ईश्वर आपको ये मैसेज दे रहा है कि टेक बैक योर पावर। आप अपने जो पंख हैं उनको खोलिए, आप अपने आप को अपने पैसों की ओर नज़र डालिए, आप अपने करियर की ओर नज़र डालिए कि आप कैसे अपने आप को एक पावरफुल इंसान बना सकते हैं। आप बहुत ही क्रिएटिव किस्म के इंसान हैं। हो सकता है आप क्रिएटिव थिंग्स में हो, जिसमें बहुत सारी क्रिएटिव थिंग्स होती हैं, जिसमें हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो बहुत यूनिक होते हैं। इस तरह के काम आप अगर करते हैं या आपको इंटरेस्ट है तो ऐसे काम आप करिए, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत प्रैक्टिकल है और आपसे दूर जाने वाली फीलिंग्स दिख रही है कि अगर ये कंफर्टेबल होंगे तो कहीं दूर निकल जाएंगे। तो आपके लिए इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं, तो आपको इनके साथ बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की या इनके बारे में बहुत सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। ट्राई करिए कि इस दर्द से निकल आइए। आप बहुत पेन में इस रिश्ते में हैं और आगे भी इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इस रिश्ते में आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो आप कोशिश करिए कि यहाँ से निकल जाइए। अगर आपके साथ मेरे कार्ड्स रिलेट करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट दीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो जिन्होंने ऑरेंज लिया था उनका देख लेते हैं कि इनका कैसा है, और इनके बारे में जिनको ये प्यार करते हैं वो क्या सोचते हैं। सो जिससे आप प्यार करते हैं, काफ़ी दिख रहा है कि जो उनका पास्ट गया है वो काफ़ी पैसों के पीछे, करियर के पीछे भाग रही थी। अगर स्पेशली लेडी थी तो बहुत भाग रही थी पैसों के पीछे, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो रहे थे, काफ़ी स्ट्रगल हो रहे थे ये रिश्ते में, लेकिन आप संभालने की कोशिश कर रहे थे। राइट नाउ उनको ऐसा लग रहा है कि शायद वो सेटल तो हो गए, काफ़ी पैसा भी कमा लिया है उन्होंने लाइफ में, काफ़ी कुछ अपना करियर भी सेटल कर लिया है, लेकिन अब उन्हें प्यार की कद्र हो रही है, प्यार की फीलिंग आ रही है, क्योंकि वो काफ़ी खुद इमोशनल है और ओवर ऐसे बोलूँगी कि ओवर प्रोटेक्टिव किस्म की हैं, या ऐसे बोल सकते हैं ओवर सेंसिटिव के साथ साथ ये इनसिक्योर थोड़ी सी हैं। ये चाहती हैं कि इनको आप बहुत प्यार करें, और इनको प्यार की नीड फील हो रही है, आपकी नीड फील हो रही है। जिस तरह से आप इनको प्यार करते थे, भले स्ट्रगल चल रहा था लाइफ में, जो भी चल रही थी, फिर भी आप इन्हें प्यार कर रहे थे। उस टाइम ये सिर्फ और सिर्फ अपने करियर को देख रही थी, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है, अपने करियर को सेटल करना। राइट नाउ इनका करियर तो सेटल होता हुआ दिख रहा है, या आप खुद हैं तो आपका करियर सेटल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको अब उनकी कमी खलने लगी है। आपको ऐसा लगता है कि जो मुझसे प्यार करते थे, जो मेरी केयर करते थे, शायद मैंने उनकी कद्र नहीं की इतनी, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब मुझे वो इंसान लाइफ में चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिनसे आप अब प्यार की उम्मीद कर रहे हो, आपका करियर तो काफ़ी अच्छा टचवुड यहाँ सेटल होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हो उनका थोड़ा स्टक हो गया है, उनकी प्रॉब्लम थोड़ी आ रही हैं। और अगर आप मेल हैं तो आप थोड़े स्टक दिख रहे हैं कि आप फाइनेंशियली थोड़े स्टक हो गए हैं, तो आप सामने वाले को ना तो केयर कर पा रहे हैं और ना बहुत प्यार दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से दिख रहा है कि यहाँ पर तकलीफ़ें थोड़ी सी आ सकती हैं। आप कहीं ना कहीं पेन में है कि मुझे वो सामने वाला क्यों नहीं प्यार कर रहा है, लेकिन जो इंसान है वो काफ़ी प्रिंसिपलवादी हैं, मतलब वो काफ़ी ऐसे बोल सकते हैं कि समाज के हिसाब से, समाज के नियमों के हिसाब से थोड़े जिद्दी किस्म के हैं। तो उनको कोई चीज़ का एक ऐसे बोल सकते हैं जिद आ गई है, कोई गुस्सा है कि आपने अपने आपके लिए, अपने करियर के लिए, अपनी चीज़ों के लिए मुझे तब वैल्यू नहीं दी जब इस रिश्ते को वैल्यू देने की ज़रूरत थी। इस वजह से शायद अभी वो इस
लेवल तक आपको वैल्यू नहीं दे पा रहे हैं, आपको किसी से गाइड ज़रूर लेना चाहिए, जो भी स्पिरिचुअल फील्ड में हो या जो भी इस तरह के लोग हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी स्टक उस वजह से हो रही हैं, प्यार की वजह से थोड़ी शायद हो सकता है इसमें आप चिड़चिड़ी भी हो रही हो, लोगों के साथ थोड़ा गुस्सा में बात कर रही हो, थोड़ा चिड़चिड़ापन आप में आ रहा होगा, थोड़ा अकेलापन आ रहा होगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा होगा, जिसकी वजह से लोगों के साथ बिहेवियर जो आपका चेंज हो रहा होगा, लोग भी आपसे थोड़े से अच्छे से बात नहीं करते होंगे, जिसमें आपकी मिस्टेक मुझे ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि जो आपसे प्यार करते हैं उनका ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा स्टक हो रहे हैं कामकाज को लेकर या फाइनेंशियल थिंग्स को लेकर, जिसकी वजह से आपकी तरफ उनका इतना ध्यान नहीं है, और आप चाह रहे हैं कि अब अगर मैं जिसको प्यार कर रही हूँ, अटेंशन दे रही हूँ, वो भी मुझे उसी वे में दे, इसकी वजह से वो नहीं दे रहे हैं और आपका एटीट्यूड चेंज हो रहा है। यहाँ मैं बोलूँगी कि लक आपके साथ चल रहा है, एक दूसरे का साथ दिख रहा है, वो चाहते हैं आपके साथ आगे रिश्ता जोड़ना, आपके साथ शादी करना या आपके साथ किसी आगे फ्यूचर प्लानिंग करना, ये भी दिख रहा है, लेकिन थोड़े से स्टक हैं, जिसकी वजह से उनकी सोच इस समय अच्छी नहीं है, कहीं ना कहीं वो सोच नहीं पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है इस रिश्ते में। वो एक वापस से शुरुआत करना चाहते हैं, नई बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो किसी को अपनी और आपकी कुंडली दिखाने की बात या आपकी और अपनी फ्यूचर की बात भी सोच रही हो, या सोच रहे हो कि किसी को दिखाएं, या कुछ क्वेश्चंस हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, शायद किसी से उनको एडवाइस लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक एडवाइस का अगर बोलेंगे तो यहाँ पर जो हीलिंग प्रोफेशन में गाइड करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, वो दिख रहा है, कार्ड आया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि आपको उनसे गाइड ज़रूर लेनी भी चाहिए। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन दिख रहा है, शायद हो सकता है वो ज़रूर गाइड लेंगे ये सोच के कि अगर आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं तो आपके शायद साथ वो शायद बढ़ें, अदरवाइज़ हो सकता है कि उनके मन में ये भी चल रहा हो कि आपसे बेटर कोई होगा तो वो उसके साथ आगे बढ़ जाएंगे। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिख रही हैं कि उनके दिमाग में ज़रूर चल रहा होगा, जिसकी वजह से आपका ये रिश्ता थोड़ा स्ट्रगल होता हुआ दिख रहा है, थोड़ी परेशानियों भरा दिख रहा है कि थोड़ा आप परेशान इस रिश्ते में हो सकती हैं या हो सकते हैं। आपको संभालने में कहीं ना कहीं ये रिश्ता थोड़ा सा इस समय तकलीफ़ आ रही है, लेकिन आपकी ये विश पूरी होगी। शायद वो जिससे अगर कुछ मैच कराना चाह रहे हैं या किसी से कुछ क्वेरीज चाह रहे हैं, कुछ डाउट्स क्लियर करना चाह रहे हैं, तो भी आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है कि शायद आप इस चीज़ में जो आप चाहते हैं कि वो आपको जैसा प्यार करें, अभी आप चाह रहे हैं कि आपको वो प्यार मिले और वो आपको प्यार दें, तो वो प्यार और वो जो आपकी ख्वाहिश है वो भी पूरी होती हुई दिख रही है। इवन ये दिख रहा है कि शायद एक दूसरे का साथ आप दोनों को मिल जाएगा और एक दूसरे के साथ आप बहुत खुश भी रहेंगे। आपकी हेल्थ की तरफ थोड़ा आपको ध्यान रखना है, हो सकता है कि इस समय आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं मेंटेन कर पा रहे होंगे, तो थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को, अपने हेल्थ की तरफ ज़रूर ध्यान दीजिए। अपनी जो डेली की रूटीन है, चाहे आपकी एक्सरसाइज है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, उनकी तरफ आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल थिंग्स मैं कहूँगी कि थोड़ी स्ट्रगल दिख रही है इस रिश्ते में, थोड़ा सा वो स्टबन हो रहे हैं, थोड़ा सा वो सोच रहे हैं कि मुझे किसी से काउंसलिंग कराना चाहिए, गाइड लेना चाहिए, किसी से कुछ अगर डाउट्स है तो क्वेश्चंस क्लियर करना चाहिए, फिर आगे बढ़ना है। लेकिन आपके फेवर में कार्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, आपको वो बहुत अच्छे से प्यार कर रहे हैं और बस ये सोच रहे हैं अभी कि मेरा थोड़ा सेटलमेंट करियर हो जाए, फिर आपके साथ सेटल होने के लिए। तो आप अगर बहुत परेशान हो रहे हैं कि आपको शायद वो प्यार नहीं दे पा रहे हैं या आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आगे दिख रहा है कि वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। जैसे उनका करियर सेटल होगा, वो आपसे शादी के लिए भी, आपसे आगे रिश्ते में आने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपके साथ ये रिलेट हुआ होगा, और अगर मेरे कार्ड्स आपसे रिलेट होते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट देना है तो वो भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। जय माता दी।